माइक लगा लें जी। आज बुशरा इमरान जो अहलिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान हैं, उनकी आज फाइनल बेल पर समाअत थी। ये तोशा खाना 2 केस था कि आज बहुत भरपूर मौका मिला सरकार को अपने केस को संभालने का, मगर वो सरकार लड़खड़ाती रही इस केस में। मेरी पहले दिन से ही इस केस पर यह मौक़िफ़ है कि ये केस कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिमिनल लॉ में एक ट्रांजैक्शन को आप बाइफरकेट कर दें, उसकी सब डिवीज़न कर दें और एक केस को मुख्तलिफ हिस्से में फ्रेगमेंट करके कभी एक तोहफ़े की हद तक, कभी दूसरे तोहफ़े की हद तक। इसका मकसद सिर्फ मियाँ बीवी की इनकार्सरेशन और उनकी डिटेंशन को प्रोलॉन्ग करना है। इसका एक ये भी अंदिया था कि केसेस सरकार के पास ख़त्म हो चुके हैं और अब पीछे रह कुछ नहीं गया। कोई ऐसा मुकदमा नहीं रह गया जिसमें अब उनकी अरेस्ट को या कंटिन्यूड डिटेंशन को जस्टिफाई किया जा सके। आप ये देख लें कि बुशरा इमरान आज 264 दिनों के बाद फाइनली जितने भी केसेस उनके अगेंस्ट थे वो तमाम केसेस आज में वो बरीउज़्ज़िमा, वो तमाम केसेस फर्दर इंक्वायरी के हुए। कोई एक केस में रीज़नेबल ग्राउंड्स नहीं सामने आए टू जस्टिफाई डिटेंशन, मगर हमें इंसाफ लेते लेते बड़ा टाइम लग गया। उसकी वजह शेयर वॉल्यूम ऑफ केसेस, मिसयूज़ एंड मैसिव मिसयूज़ ऑफ पुलिस मशीनरी और ऑनगोइंग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो कि हमारा तो ये ख्याल था कि ख़वातीन की हद तक नहीं होनी चाहिए, मगर लग ये रहा है कि वो बढ़ती जा रही है ख़वातीन की हद तक भी। आप ये देखें कि बुशरा इमरान से अब वो इमरान खान साहब का तकरीबन पूरा ही कुंबा इस वक्त ज़ेर हिरासत है। अलीमा खान साहिबा जो हैं और उनकी बहन उज़्मा खान साहिबा भी इस वक्त डिटेंशन में हैं और कल जज साहब ने रिकॉर्ड ना आने पर 3 दिन की तारीख़ डाल दी एक स्ट्रेट अवे केस में, जिसमें बेल उनकी होनी चाहिए थी। मैं तोशा खाना केस पर वापस आके सिर्फ 2 से 3 जुमले इस पर बोलना चाहूँगा। तोशा खाना केस में देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्रिमिनलिटी, नो इरेगुलरिटी। रूल्स की माइनर वायलेशन पे आज यही बात होती रही बार बार कि क्या रूल्स की वायलेशन पे क्रिमिनल लॉ एक्शन में आ सकता है या नहीं। तोशा खाना के आज दिन तक रूल्स ही फ्रेम नहीं हुए। ये तमाम की तमाम प्रोसिक्यूशन इन द फर्स्ट प्लेस स्टार्ट होना ही सिरे से गलत था। आज ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो तोशा खाना 1 ग्राफ सेट में भी जो कन्विक्शन हुई है वो भी सेट असाइड होगी स्ट्रेट अवे, क्योंकि क्लॉज 1 और क्लॉज 13 जो तोशा खाना प्रोसीजर का है वो क्रिमिनल लॉ में एक्शन प्रिस्क्राइब ही नहीं करता। ये उन लोगों के लिए एक्शन है जो बाहर से खुदा न खास्ता तोहफ़ा वसूल करते हैं और उसका पाकिस्तान आकर जिक्र ही नहीं करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा इमरान की आज ज़मानत तोशा खाना 2 में मंजूर हो चुकी है और 10-10 लाख रुपए के मचलके जज साहब ने जो हैं उनका हुक्म दिया है। कुछ ही देर में डिटेल्ड फ़ैसला आ जाएगा। यहाँ इमरान खान साहब और उनकी एहलिया को जैसे ही तोहफ़ा मिलता है पाकिस्तान आके कैबिनेट डिवीज़न को ना सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, उसकी प्राइवेट अप्रेज़र उसकी एवेल्यूएशन करता है। कस्टम्स के 3 ऑफिशियल्स उसको रिकन्फर्म करते हैं और एक सीनियर ऑफिशियल उसको वेरीफाई करता है। सो एक चेक लिस्ट है। 4 लोगों ने जो उसकी प्राइस का तयन किया, प्राइवेट अप्रेज़र ने और जो कस्टम ऑफिशियल्स ने, इमरान खान साहब ने वो पैसे जमा कराकर वो तोहफ़ा हासिल किया। सो इसमें कोई क्रिमिनलिटी सिरे से पाई नहीं जाती और प्रॉबेबली यही वो ग्राउंड्स हैं। जो भी केस आप देख लें, चाहे वो साइफ़र का हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो तोशा खाना का हो, हर केस वादा माफ़ गवाह अप्रूवर की स्टेटमेंट पे खड़ा है और अप्रूवर कौन है? वो भी कोई सियासी हरीफ है। सो तमाम के तमाम केसेस, मैं कल भी कह के गया था कि तमाम केसेस में लीगल टीम ने सक्सेसफुल हुई है इमरान खान साहब को रिलीफ़ दिलवाने में। इसकी वजह ये नहीं है कि शायद कि जी हमारा बहुत बड़ा कमाल है। मैं तो कल भी कह गया था कि केसेस के पल्ले ही कुछ नहीं था, केसेस में क्रिमिनलिटी ही नहीं थी। प्रोसिक्यूशन कंसिस्टेंटली साबित करने की कोशिश करती रही है और कंसिस्टेंटली फेल होती रही है, कंसिस्टेंटली कलैप्स होती रही है। जितने भी केसेस प्रोसिक्यूशंस ने आज दिन तक बनाए, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस हो, जज ज़ेबा केस हो, साइफ़र केस हो, इद्दत निकाह केस हो, 9 मई का केस हो या अब तोशा खाना 2 का केस हो, हर केस ने यही अंजाम पाया कि हम यहाँ बाहर निकल के, सलमान राजा साहब मेरे साथ हमेशा खड़े होते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये केस भी बरी हो गया या इस केस में भी ज़मानत हो गई। सो प्रोसिक्यूशंस 2 साल से एडमेंट हैं कि ये क्रिमिनल हैं और
जो फैसले आ रहे हैं वो एक ही बात इंडिकेट करता आ रहा है बार बार कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और यहाँ पर नॉट इवन एन आयोटा, नॉट इवन अ स्पेक ऑफ क्रिमिनलिटी ऑन पार्ट ऑफ द कपल। सो अब हम उम्मीद करते हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ वो ये है कि फाइनली बेटर सेंस शुड प्रिवेल, वन मस्ट बरी द हैचेट्स। ये तो 302 के केसेस में भी ऐसा होता है कि जब बहुत अरूज पर ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो बैठकर बात होती है। ख़वातीन की हद तक बुशरा इमरान आज फाइनली मेरे रेडार पर लीगल, हमारी टेबल पे इस वक्त कोई ऐसा और मुकदमा नहीं है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज जिसमें वो इस वक्त रिक्वायर्ड हों या जिसमें उनकी गिरफ़्तारी जो है वो दरकार हो। हर केस में वो या बरी हो चुकी हैं या उनकी ज़मानत हो चुकी है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जो बहुत अरसे से उनसे मिलना चाह रहे हैं वो उनको जाके बाजियाब करें और उनको जाके जेल से लाया जाए, और उनको मज़ीद किसी झूठे मुकदमे में उनको मज़ीद ना उलझाया जाए, ना उनको मज़ीद अरेस्ट किया जाए। इसको यहीं पर बुशरा इमरान की जो एग्नी और ऑर्डील है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। आज 264 दिन हो गए। मैं चाहूँगा सलमान राजा साहब, जिनकी हमेशा सपोर्ट रहती है, ये आके बैठते हैं तो हमें भी जो है वो ढारस होती है और रिज़ल्ट आते हैं बड़े अच्छे। तो आप राजा साहब कुछ कहेंगे? राजा साहब, पीटीआई एक दफ़ा फिर इजलास में नहीं बैठ रही है सर, इस केस के बारे में थोड़ा सा देखिए, ये केस आपके सामने है, सलमान सफदर साहब ने बड़ी वजाहत से बयान कर दिया। देखिए, एक सिलसिला है झूठे केसों का, एक सिलसिला है सियासी अनाद को कानून का, जुर्म का रंग देने का। तो ये अब ख़त्म होना चाहिए। बार बार हम अदालत के सामने सुरखरू होते हैं, कब तक ये मुकदमे बनाएंगे, झूठे मुकदमे बनाएंगे। अब वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान की आवाम के लीडर के साथ बात की जाए। इस मुल्क को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते इस मुल्क में जो जबर है, जो अगवाकारी है, जो फरेब है, उस पर निज़ाम कायम रहे। एक झूठा इलेक्शन आपने कराया, इलेक्शन झूठा हुआ, आपने धांधली की, उसके बाद झूठे मुकदमों की भरमार की, अब एक काली आईनी तरमीम की है ताकि आप एक ऐसी अदालत बनाएं जो उस तमाम फ्रॉड को कवर करे। ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, रियासतें नहीं चलती। आप अवाम और रियासत के बीच इतना बड़ा फासला पैदा करके नहीं समझ सकते कि मुल्क में माशी तरक्की होगी। तो हम एक तबाही की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी मौका है, अब भी मौका है कि हम मिल बैठकर हम वो बात करें जो पाकिस्तान के अवाम की फलाह की बात है, जो कानून की बात है, जो शराफत की बात है। सर, इसमें इमरान खान साहब का क्या स्टेटस है? उनकी बेल भी अब अप्लाई करेंगे जी इंशाल्लाह। सलमान सफदर साहब खड़े हैं, अगला मरहला यही है। सर, आपने मिल बैठने की बात की तो इजलास में जाकर बैठे ही नहीं है पीटीआई वाले, आगे भी फिर इजलास होंगे और कौमी